अब भिवानी में होगा नजले का 100% इलाज। जी हाँ, यह दावा कर रहे हैं शहर के रविदास मंदिर निवासी वैद्य उमेश सरोह। वैद्य ने बताया वे पिछले कई वर्षों से देसी जड़ी बूटी से तैयार पुड़िया से नजले का इलाज गारंटी से करते हैं। जैसा कि वैद्य उमेद का कहना है, नाम मात्र फीस लेकर अब तक हरियाणा प्रदेश के साथ साथ अन्य राज्यों व विदेशों में बैठे मरीजों को ऑनलाइन ऑर्डर से देशी पुड़िया भेजकर इलाज कर चुके हैं। मेरा नाम उमेद सरोवा और रविदास मंदिर नज़दीक बाउडी गेट और बैंक कानूनी अम्बेडकर भवन, दो जगह दी जाती है। जो बस स्टैंड पाता है उसके नज़दीक बैंक कानूनी अम्बेडकर भवन पड़ता है, और यहाँ बाजार मारे हो तो रविदास मंदिर में मिलती है। दोनों जगह नहीं, होम डिलीवरी करते हैं, जैसे ये कोरियर से या डाक से करवाते हैं, काफ़ी दिन से कर रहे हैं। इनसे आप तसली करो, दवाई लेना आ रहे हैं, कोई दवाई जिसके लेवड़ी है, या आज मंदिर में प्रसाद का प्रोग्राम था, सभी आए तो आप आगे भाई। नहीं हरियाणा नहीं, भारत में तो कुल मिला के मतलब सारे पहुँच गए। बाकी दूसरे देश में, अमेरिका में भी, इटली में भी, सऊदी अरब में भी, कनाडा में भी 4-5 देशों में गई है। ये कोई वीडियो बनावड़ी थी, उसके ज़रिए से देख के मेरे ख्याल बहुत काफ़ी आदमी 5 साल हो गए मैंने बनाते हैं। ये जड़ी बूटी हैं, ये गुरु महाराज का वरदान की है। हाँ, गुरु महाराज ने वरदान दिए थे, उसकी है। ये किसी को 15-10 दिन भी लग जाए, किसी को भिन्न लग जाए, बाकी जड़ से दिक्कत खत्म हो जाती है, दोबारा दिक्कत नहीं आती। जैसे ये प्रॉब्लम है कि जैसे नाक से पानी आना, छींक आना या नाक बंद होना, डॉक्टर के पास जाएंगे, वो बताएंगे कि भी नाक की हड्डी बध रही है या नाक में मांस बध रहा है, लेकिन ना हड्डी बधती ना मांस बधता, नाक में कफ जम जाता है। गर्मी पड़ेगी तो तय जाएगा तो नाक खुल जाएगा, ठंड पड़ जाएगी उल्टा नाक जाम हो जाएगा। ये प्रॉब्लम मरीज बताओगा, आप मशीन थोड़ी ले रहे हैं। हाँ भाई, मशीन से चेक करना है? नहीं, वो अपना आप बता दे मेरी यह दिक्कत है, उस दिक्कत की होगी तो आप दवाई देंगे, नहीं उस और दिक्कत होगी तो आप किसी नहीं कि भैया ये सब यही काम करना है, सिर्फ नाक की नज़र की दवाई यही है। नहीं, ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैंने 5 साल हो गए, 5 साल के दौरान में किसी का दोबारा कोई मैसेज नहीं आया है, बिल्कुल टनाटन रिपोर्ट रही है। और काफ़ी आदमी ले गए, किसी ने नहीं की कि मेरे, वैसे तो गुरु महाराज ने ये कही थी कि इस बीमारी का इलाज नहीं है, अपने नहीं, दूसरे देश में भी नहीं है, दूसरे देश तक भी जाती है, लेकिन अभी किसी को नहीं कही है कि भाई मेरा आराम नहीं है, दिक्कत जड़ से ख़त्म होती है। एक दिल्ली से आई थी लेडी, बहुत परेशान थी, उस वाक्सरे ले रही थी गैल, तो उसके ये सिर से बीच से नू जोड़ छूट रहा था हड्डी का, तो उसका पानी बन नाक की तरह टपका था। डॉक्टर ने ऑपरेशन बोल दिया कि भी तेरा ऑपरेशन बनेगा, लेकिन वह डर गई, भाई ऑपरेशन कैसे बनेगा, सिर का ऑपरेशन है। मेरे वो आ गया भिवानी मेरे पास, वह कहने लगी कि मेरे 2 छोटे बच्चे हैं, बहुत परेशान हूँ मैं, और डॉक्टर ने ऑपरेशन बोल दिया तो तेरा मरूंगी या जीऊँगी, इसका दवाई मैं नाट गया उसने कि भी इसका मैं इलाज नहीं कर सकूँ, नहीं मेरे बस की बात नहीं है। उसने ये कही गुरु महाराज के नाम से आप एक या पुड़िया दे दो, गुरु महाराज के नाम से वह पुड़िया लेगी। 15 दिन के भीतर उसकी हड्डी का जोड़ जो था वो मिल गया, और नाक से जो उस हड्डी का पानी बन के आया था वह दिक्कत खत्म। ये दवाई है, ये पुड़िया हवा, ये एक बभूति है, इसको दवाई मान लो या बभूति मान लो या कुछ ही मान लो, जड़ी बूटियों की कोई सेधना नहीं। किसी बात की भाई एलर्जी, नाक की एलर्जी है, उसने बिल्कुल जड़ से ख़त्म कर दिया। परहेज वाली कोई खास बात कौन, ठंडी चीज़ के परहेज कर लो, कोई वह बात नहीं है। आग भाई खास ज़रूरी है परहेज, अगर मैं परहेज बताऊँ इतना परहेज करे इतना आराम हो जा, और फिर परहेज टूट जाओ दिन उसको बाद दिक्कत हो जा, मन को तो परहेज तोड़ दिए। परहेज क्या होता है? परहेज तो कोई अंग्रेजी ऐसी दवाई होती है जिससे परहेज करना, उसका परहेज, इसका कोई परहेज नहीं है। ऐसा देसी जड़ी बूटी ये परमात्मा की बख्श भभूति ही, भभूति के क्या परहेज होंगे? भभूति के तो भाई अपने मन का परहेज होता है, और कोई परहेज नहीं खाने पीने का। अपने किसी चीज़ ठंडा गर्म की मड़ी ठंडी चीज़ कर ले तो उनकी मर्जी, नहीं करे तो मैं नहीं बताता उसको। मोबाइल नंबर 98 123 39 823। हमारा के टाइम ग्राम को डॉक्टर बैठ थोड़ी, हाँ भाई इसी टाइम आना है, अगला रात ने 12 बजे आए कहेगा तो भी 12 बजे भी देंगे, किसी बात नहीं, एक सेवा है। या 2-3 साल हो गए थे जी, नज़ले की शिकायत थी बहुत ज़्यादा, जुकाम रहा करदा, और दवाई लेने के बाद मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और सूंघने की दवाई है, या सूंघने तो छींक तो आऊँगी 1-2 बार,
फिर ठीक हो जावा है। मैंने जी 1-1.5 महीने सूंघी थी, एक पुड़िया देते हैं ये दवाई की, और 1-1.5 महीना मैं सूंघी थी, मेरे बिल्कुल काफ़ी आराम है। मैं था भाई मतलब खेत में जा रहा था चने कटवाना और मन नजला तो जमानू तंग आ लिया था भाई। नू नू हो रहा था जनु फांसी भी खा ली तो भी महा भाई को वो कौन मर जा ना सी जिंदगी तो बढ़िया। हाथ पाया में दर्द, नाक में खुजली, बहुत घना परेशान था। फिर एक वो ताऊ बैठा था बजीना जिसने अपने खेत बो रखे थे। वहाँ ताऊ इतनी उम्र होगी कोई नजले की दवाई बताओ उन्हें जिद ताऊ का पता दिया था भाई 2-3 महीने बाद दवाई भी बचे रही हाथ दी तो बहुत घना नु मान ले जड़ते खत्म। मैंने भाई ऑपरेशन थी करवा लिया 3 साल तक दिक्कत थी 3 साल तक मेरे बहुत ज़्यादा। ऑपरेशन भी करवा लिया था जो इशार में माधुरी में था डॉक्टरनी के पास, कोई आराम नहीं हुआ। ये कोई टैबलेट कौन भाई दिन में चाहिए रोटी खाए की सूंघ लो, बिना रोटी खाई उठ दी नाक में सूंघनी है बस। यह दवाई ऐसा ही जी, मैंने कई दिन पहले दवाई ली थी, ठीक है, काफ़ी दिनों से बहुत पुरानी बीमारी थी मेरे। तो मतलब ये थी 2001 की बात। उससे पहले मेरे कोई बीमारी होती, मेरा नज़ला था, जैसे सोते समय नास बंद हो जाएगी, उससे खराटे आने बंद हो जाते, वह मतलब शुरू हो जाते थे और गला सूख जाता। तो मैंने ये दवाई 1.5 महीने सूंघी जी, उससे मेरा काफ़ी आराम हो गया, मतलब 90% आराम हो गया। अब मेरे कोई बीमारी नहीं, अब मैं फिलहाल ठीक हूँ। काफ़ी दवाई ली थी मैं, डॉक्टर आगे भी ली, दवाई लेता इतना मतलब काफ़ी आराम रहता, फिर उसके बाद फिर वही दिक्कत हो जाती, मतलब ये जड़ से बीमारी नहीं गई जी। अब मेरा फिलहाल ठीक। मैं बैंक कॉलोनी में रहूँ, 4-5 साल तक है मेरा दिक्कत, और ये मैंने दवाई ली है, मेरा बहुत घना आराम है। और नहीं मैं इतनी परेशान हो रही थी, मैं काम कर दी ना, जो हाथ में रुमाल रखा कर दी, नाक में पानी पड़ा करता, उंगली डाल जमा। मैंने किसी ने बताई है, मेरे पड़ोस में किसी ने आख भैया दवाई देव है और उस तरह सूंघने तो तेरा आराम हो जाएगा। तो मैंने 1 महीना लगातार सूंघी है। मैंने सुबह सूंघ ली, वहाँ दोपहर में सूंघ ली, वहाँ मान ली शाम में सूंघ ली, फिर डेली सूंघी है मैंने, एक दिन टाल नहीं करी बीच में। हाँ कत्ती जमानू आराम है मेरा। ये फिलहाल 4-5 साल तक मैं इतनी परेशान हो रही थी बहुत घनी, मैंने इशारते ली थी दवाई भाई जो भी लेगा तो उसका आराम होगा। और फिर लेकिन इसका नियम है भाई, मन लगातार सूंघ नहीं, कोई 2 दिन सूंघ दी फिर छोड़ दी, 4 दिन सूंघ ली फिर छोड़ दी, तो आराम को नहीं हो, लगातार सूंघा है ना। कुछ परहेज नहीं, इसका कोई परहेज नहीं। मेरे को काफ़ी सालों से थी, कम से कम 5-6 साल हो गई थी। तो काफ़ी जगह दवाई भी ली, कोई फ़र्क नहीं दवाइयों से भी। जब तक दवाई लेते हैं तब तक आराम रहता था, दवाई छोड़ती फिर वही हालत होती थी। तो मेरा एक दोस्त था जिसने मेरे को बताया कि भैया ऐसे ऐसे एक वैद्य है, मैं उसको जानता पहचानता हूँ, वहाँ चल और नज़ले की दवाई मिलेगी वहाँ। तो उसके साथ जाके दवाई लेके आया था। तो मैंने ऑपरेशन भी करवाया था, फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। मैं बोला नहीं मैं नहीं जाता, नहीं बोला मेरे साथ चल, नहीं बोला तेरे को कुछ नहीं, जाके दवाई लेके आनी है, खाली सूंघने की दवाई है, और नहीं बोला तेरे को बिल्कुल आराम हो जाएगा। उसके साथ में जाके मैं लेके आया, मैंने कंटिन्यू वो यूज़ करी जैसे उन्होंने बताया, जो परहेज बताए उन्होंने वो परहेज किए। 1-2 चीज़ के परहेज थे, ठंडी चीज़ के, वो परहेज किए। मेरे को हफ्ता 10 दिन बाद में ही मेरे को नज़ले की वो जो शिकायत थी, पानी टपकना, छींकाना वगैरह, सब खत्म हो गई धीरे धीरे। मेरे को पता ही नहीं चला कब मेरा नज़ला ख़त्म हो गया। मैं मिताथड़ गांव से आया हूँ जी। मैंने काफ़ी सुना था इनके बारे में कि यहाँ नज़ले की दवाई देते हैं। मुझे मेरी लगभग मुझे ये हो गया कि 25-30 साल से नज़ला है। मुझे लगातार छिक्के आती हैं, मतलब पानी बहता है। तो इनसे आज मिला हूँ, तो देखते हैं फ़र्क लगता है तो अगला रिव्यू देंगे, और उम्मीद है लग जाए फ़र्क, क्योंकि इसी उम्मीद में आते हैं जी। संत गुरु रविदास जी महाराज की कृपा से असर हो जाए, उनकी कृपा है और इनका हाथ है। कहते हैं वो लगना हो तो लाख की ना लगे, लगने हो तो राख की चोट लग जाए।